What is corporate governance? Corporate governance rules, regulations, laws, practices और processes का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू कॉरपोरेशंस या कंपनीज को ऑपरेट किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है। कॉरपोरेट गवर्नेंस एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस या कंपनीज को ऑपरेट किया जाता है। कॉरपोरेट गवर्नेंस कंपनीज में या ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रांसपेरेंसी को, फेयरनेस को और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है। कॉरपोरेट गवर्नेंस से कंपनीज के अपने स्टेक होल्डर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप डेवलप होते हैं। कंपनी के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर्स हैं, मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयज़ हैं, कस्टमर्स हैं और कम्युनिटी है। इफ़ेक्टिव कॉरपोरेट गवर्नेंस से कंपनीज का अपने स्टेक होल्डर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होता है। इफ़ेक्टिव कॉरपोरेट गवर्नेंस से कंपनी के अंदर ट्रांसपेरेंसी आती है, फेयरनेस आती है और अकाउंटेबिलिटी आती है। इफ़ेक्टिव कॉरपोरेट गवर्नेंस से एक कंपनी अपने स्ट्रैटेजिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकती है। कॉरपोरेट गवर्नेंस के 4 इम्पॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। जब भी कॉरपोरेट गवर्नेंस का नाम आता है तो इसके साथ अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी नाम आता है। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी को कॉरपोरेट गवर्नेंस के पिलर्स कहते हैं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि कंपनी की जो लीडरशिप है वो अपने स्टेक होल्डर्स को जवाबदेह होती है। ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की लीडरशिप जो भी डिसीजंस लेती है, जो एक्शंस लेती है, तो वो अपने डिसीजन और अपने एक्शंस की फुली अकाउंटेबल होती है। वो अपने स्टेक होल्डर्स को जवाबदेह होते हैं। कॉरपोरेट गवर्नेंस का नेक्स्ट पिलर है ट्रांसपेरेंसी। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्लियर, एक्यूरेट और टाइमली इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर की जानी चाहिए। कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, ऑपरेशंस हैं और जो डिसीजन मेकिंग के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और टाइमली स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर की जानी चाहिए। नेक्स्ट पिलर है फेयरनेस। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फेयरनेस होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है, जो लीडरशिप है, वो सारे स्टेक होल्डर्स को इक्वली डील करे। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फेयरनेस होनी चाहिए, फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी तरह की बायसनेस नहीं होनी चाहिए। तमाम शेयर होल्डर्स को और स्टेक होल्डर्स को इक्वली डील किया जाना चाहिए। कॉरपोरेट गवर्नेंस का नेक्स्ट पिलर है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या जो मैनेजमेंट होती है, उनके जो एक्शंस होते हैं उनको एथिकल होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उनके डिसीजंस इस तरह से होने चाहिए कि जो कंपनी के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको इजीली अचीव किया जा सके। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस से कॉरपोरेशंस में अकाउंटेबिलिटी आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, फेयरनेस आती है और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है।